नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये दिन इसलिए है क्योंकि इसी दिन पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है ना। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे, जो कि सबसे प्रसिद्ध और फेमस उपाय होते हैं पूर्णिमा के। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला हमारा उपाय होगा आज के इस पौष पूर्णिमा का, जो कि शहद से करना है। दूसरा उपाय आपको गौ माता के दूध से करना होगा। तीसरा उपाय आपको हल्दी से करना है और चौथा उपाय आपको चावल से करना है। इन सभी चारों उपाय के फायदे अलग अलग होंगे। क्या क्या फायदे हैं सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना है शहद से। कहोगे भैया शहद से तो करें, इसके फायदे बता दो। इसके बस एक फायदा है कि अगर किसी को आपको कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं आपका कोई बच्चा है, आपकी बात नहीं सुनता, आपका हस्बैंड है, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी वाइफ है, आपकी बात नहीं सुनती, मतलब एक गलत धारणा उनके मन में बैठ गई है, गलत संगति में जा रहे हैं, तो आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, ठीक है। शहद ले लिया, एक बेलपत्र लेना, प्यारी सी बेलपत्र हो, बहुत सुंदर सी हो, लेकिन एक ही सिर्फ लेना है। हमें पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक बड़ी वाली, 2 छोटी वाली। इन तीनों पत्तियों के बीच में एक मिलान वाली लाइन होती है, जिसको हम लोग ये डंडी बोलते हैं। जहां पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूं, इसी जगह पे आपको शहद को लगाना होगा। जब यहां पे इस जगह पे आप शहद को लगा रहे हो, तो जो भी इंसान से आप परेशान हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, दोस्त हो, यार हो, जिन्हें कंट्रोल में करना है आपको ना, आपको उनका नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। इतना बोल दिया। नाम और गोत्र बोलने के बाद में आप अपने साथ लेके जाएंगे एक तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लेना। साथ ही साथ आपको लेके जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में लाल चंदन भी, ठीक है। पहुंचेंगे, क्रम समझिएगा यहां पे कैसे कैसे पहले क्या करना है। सबसे पहले वहां पर पहुंच करके जो आपके पास में एक लोटा जल है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। कौन से महादेव? चंद्रमौली। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। जल चढ़ा दिया। अभी आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब जल चढ़ा दिया आपने, लाल चंदन का लेपन भी कर दिया। अब आपके पास में एक बेलपत्र है, जिसके बीच की डंडी पे आपने शहद लगा रखा है, लगाया है ना। अब आपको क्या करना है, जो इंसान से आपको कंट्रोल रखना है, उसका नाम और गोत्र बोल करके चंद्रमौली महादेव के नाम से उस बेलपत्र को समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन होगा आपकी तरफ। करके देख लीजिएगा, इस पौष पूर्णिमा पे एक बार उपाय को करके देखेंगे। नेक्स्ट पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा जब आएगी ना, आपको खुद फर्क नजर आएगा कि पहले हम ये इंसान कैसा था और अब ये इंसान कैसा है। बहुत इफेक्टिव उपाय है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस पहले उपाय को जरूर करना। तो पहला हो गया है। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि हमें करना होगा गौ माता के दूध से। कहोगे भैया गौ माता के दूध से तो हम करें, इसके फायदे क्या हैं? एक ही सिर्फ इसका फायदा है, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा है। चंद्रमौली महादेव के नाम से उपाय को करना है, और यह होगा मनोकामना को पूरी करने के लिए। बहुत दिनों से परेशान हो गए, व्रत त्योहार सब कुछ कर लिया, नहीं हुआ फायदा, अब करना है उपाय को। क्या करोगे? एक आपको लेना होगा इस तरीके से दूध का पात्र, है ना। एक ऐसे ही उपाय और है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ऐसे ही लोगे दूध का पात्र, ये दूध होना चाहिए गौ माता का, है ना। इसके अंदर एक बेलपत्र डाल देना, ठीक है। क्या करोगे? बेलपत्र डालना, और शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे तो मंदिर में या फिर अपने घर पे। अब आपने इस कलश के अंदर बेलपत्र को डाला है। जब आप इस कलश को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचे, तो उस बेलपत्र को कलश के अंदर से निकाल लें, ठीक है। निकालने के बाद में राइट हैंड में, यानी कि दाहिने हाथ में अपने पकड़ना होगा दूध वाला लोटा, और बाएं हाथ में आपको पकड़ना होगा जो बेलपत्र है उसको, ठीक है। बाएं हाथ से बेलपत्र को यहां पे लगाएंगे और दूध को उसी बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। डायरेक्ट दूध शिवलिंग के ऊपर नहीं गिराना, दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे, जिससे जो दूध हो बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। और ये सारा का सारा उपाय चंद्रमौली महादेव के नाम से कर देंगे, ठीक है। जब आप दूध समर्पित कर दें, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करते टाइम पे, चाहे वो कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी आपकी विशेष हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, नहीं हो रही इच्छा पूरी, तो माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लेना, चंद्रमौली महादेव का नाम ले लेना। नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन वही बात बोलूंगा, कर्म जरूर करना, महादेव आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है।
आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि पौष पूर्णिमा पे आपको हल्दी से करना होगा। लेकिन क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो अब ये तीसरे उपाय के फायदे बता दूं। यह तीसरे उपाय का बस एक ही फायदा है, वो है धन को लेके, यानी कि पैसों को लेके। भैया हमारे घर में धन संपदा नहीं है, माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करें। तो स्पेशल सा ये उपाय है, करिएगा ज़रूर सभी लोग। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ था, हमें लेना होगा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी लेना पिसी वाली। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 कमलगट्टा, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कमलगट्टा लेना। और उसके बाद में थोड़ा सा लेना होगा गौ माता का दूध, यानी कि गाय का दूध। यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ उसमें नियम है थोड़ा सा, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे, तो इस चीज़ को समझेंगे। अब आपके घर में जहाँ पे भी माता तुलसी का पौधा है, सबसे पहले 1 चुटकी जो हल्दी होगी वो माँ तुलसी के पौधे के अंदर डाल देंगे, 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी हल्दी के ऊपर जो 1 कमलगट्टा नहीं है, उस 1 कमलगट्टे को उसी हल्दी के ऊपर रखेंगे। और जो आपके पास में दूध है 1 चम्मच या 1 कटोरी, तुलसी माता के पौधे में उसी कमलगट्टे के ऊपर गिराएंगे, भगवान हरि भगवान नारायण का ध्यान करके। किसका? भगवान हरि या फिर भगवान नारायण का ध्यान करके। इतना काम कर लिया। तुलसी माता की 7 परिक्रमा करेंगे। क्योंकि भैया पूर्णिमा के दिन क्यों करते हैं, तो इस बार की जो पूर्णिमा है वो गुरुवार के पुष्य नक्षत्र पे पड़ रही है, इसीलिए मां तुलसी का कोई भी उपाय बहुत शुभ हो जाता है। कितनी परिक्रमा करोगे? 7 परिक्रमा कर लेना माता तुलसी की। वहां पे पहुंचना, बैठना, मां तुलसी से प्रार्थना करना, मां हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत समस्या है, मां लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में तुलसी माता की बस 1 चुटकी मिट्टी उठाना और अपने घर में किसी भी कोने में उस 1 चुटकी मिट्टी को डाल देना। इससे माँ लक्ष्मी का जो आगमन होता है, जिसको हम लोग आवक बोलते हैं, वो हमारे घर में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करिएगा ज़रूर सभी लोग, है ना। अब यहीं पे 10 सेकंड में एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, उसके बाद हम लोग चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। कि देखो, पैसा हमेशा कमाओ तो जैसे जैसे होता है ना कि हमें हमेशा पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए। आप अगर 10 रुपए पैसा ईमानदारी से कमाओगे ना, तो उस 10 रुपए में आप बहुत खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। बट अगर वो 100 रुपए आप कमा रहे हो बेईमानी करके, किसी का घर लूट करके, किसी को बेवकूफ़ बना करके ना, तो वो 100 रुपए में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो भी धन संपदा आपके पास में ज़्यादा है, कम है, उसको सही जगह पे लगाओ, सही जगह पे खर्च करो। किसी की देखी देखा कभी मत करो कि उनके पास तो ये है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, हम साइकिल से चल रहे हैं। अरे हम साइकिल से चल रहे हैं लेकिन उनसे खुश हैं। अपनी खुशियों को हर छोटी चीज़ों में खोजो, किसी से कंपैरिजन मत करो। किसी को देखो तो उनसे सीखो कि वो इस लेवल पे पहुंचे हैं, इतना आगे गए हैं, तो कैसे गए हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। बस ज़्यादातर मैं इस चीज़ को इसलिए बता दिया ना कि मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया हमारे पास ये नहीं है, भैया हमारे पास वो नहीं है, हमारे यहाँ ये लोग पूजा नहीं करते, इनके पास ये है वो है, हमारे पास ये। अरे ये सब मत सोचा करो, ठीक है ना। जो है भगवान ने बहुत दिया है, उसमें उसी में खुश रहो, है ना। चलो, तो मेरी ये बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 3 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे आखिरी यानी कि चावल के दाने का भी उपाय करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा ये उपाय है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। देखो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा चावल का दाना, लेकिन समझ लो कि इसके फायदे क्या होंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है, वो है इच्छा पूर्ति, है ना। समझेंगे। 7 चावल के दाने लेंगे, खड़े खड़े, कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। चावल के दाने के साथ में अब आपको लेना होगा 1 कमलगट्टा भी, है ना। चावल के दाने ले लिए, कमलगट्टा ले लिए, एक आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाओ। जो 7 चावल के दाने आपके पास में है ना, उसे आपको अलग जगह रखना होगा, जो कमलगट्टा है उसे अलग जगह। 7 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चंद्र मौली महादेव का नाम लेकर के पौष पूर्णिमा के दिन आपको रखना होगा। कौन से महादेव? चंद्र मौली महादेव। जो आपके पास में एक कमलगट्टा है, उसको सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे और इसी कमलगट्टे के ऊपर 1 लोटा जल भी आपको जरूर समर्पित करना होगा, ठीक है। समर्पित कर देना और उसके बाद में जो जल बहता हुआ इसी चावल के दाने से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना
और लेके चले जाना आप अपने घर पे। और जो भी आप पे घर में प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, नेगेटिव एनर्जी जो घर में भर जाती है ना, चंद्रमौली महादेव के नाम से इस जल का छिड़काव अपने घर के मेन गेट पे, हर कमरे में नहीं करना, क्योंकि एंट्री जो होती है नेगेटिव एनर्जी की वो हमारे घर के मेन गेट से होती है। तो वहां पे छींट देना, कभी आप पे घर में कोई नज़र टोने टोटके नहीं लगेंगे और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा आप सबको समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, यहाँ जितने भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।